हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी मैजिकल सीरीज़ कैसे चल रही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगी। आज का जो आज डे 7 है और डे 7 में ये बताया गया है कि हम कैसे नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में हमको पॉजिटिव सोचना है। अभी आप बोलोगे कि नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कोई कैसे सोच सकता है, बट यही तो मैजिक है ना। अभी आपको 6 डेज़ हो गए करते करते, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप आई होगी आपके अंदर। आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि नेगेटिव जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम नेगेटिव इतना हो जाते हैं कि चारों तरफ से हमारे साथ नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। मतलब अगर एक बुरा हुआ तो 10 जगह से बुरा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घेर लेती है। क्यों घेर लेती है? क्योंकि हमारा माइंडसेट उस टाइम नेगेटिव हो जाता है। इसके लिए नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिव सोचें तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन आई है उसको भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैंने डे 6 में समझाया था कि कोई हमको गुस्सा करता है, कोई हमको डांटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो जाएं और रोने लग जाएं या फिर हमें बुरा लगे बहुत। उसमें भी हमको पॉजिटिव ये देखना है कि इसकी डांट की वजह से मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन सही हो रही है। कोई हमें किसी काम के लिए डांटता है तो हमें डांट की वजह से हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। वैसे ही है कि हम अगर उसमें पॉजिटिव सोचेंगे, हम अगर उसमें नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। अभी हम ये चीज़ मान सकते, मतलब मानना नहीं चाहते कि कोई हमें डांटता है तो हमारे अच्छे के लिए डांटता है, ये चीज़ हम मान नहीं सकते। बट अगर हम उसमें पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि हमारा कुछ तो अच्छा हो रहा है। एक टाइम हमें बुरा लगता है जब हमें कोई गुस्सा करता है, कोई डांटता है, लेकिन बाद में हम उस सिचुएशन को अगर शांति से बैठ के सोचिए तो हमें लगेगा कि नहीं, इसकी वजह से मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यही बात होती है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में इस डे में आपको क्या करना है। कोई भी आपकी ऐसी बुरी से बुरी या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से जिसमें आप निकल नहीं पा रहे हो, आप उसमें स्टक हो गए हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रिश्ता हो सकता है जो कि आपका बहुत ख़राब चल रहा है, तो उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचने से बेटर है कि आप उसके लिए अच्छा सोचो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ नेगेटिविटी आई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, लेकिन आप पहले की बात को सोच के उसको पॉजिटिविटी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे आपको 10 चीज़ें लिखनी है उस इंसान के बारे में। रिलेशनशिप में हो गया, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसमें अगर जॉब को लेके परेशान है तो उसको लेके 10 पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी कभी अप्रिसिएशन भी मिलता है। मुझे मतलब अगर आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आपको ये सब चीज़ें माइंड से निकाल देनी है। आपको ये ही करना है कि आपको उससे क्या मिल रहा है। उससे मेरे को सैलरी आ रही है जिससे मेरा घर चल रहा है, उसमें मेरे को मेरा एक अच्छा सीट मुझे दिया है, मुझे लैपटॉप दिया है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। मुझे एक चेयर मिली है, डेस्क मिली है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ऐसे आपको 10 ऐसी चीज़ें निकालनी है उसके अंदर से, जिससे आपको क्या होता है ना कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें अगर दिल से पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आप उसके लिए, तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन ही आपको उसके अंदर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ, ये इंसान भी ऐसा हो सकता है। अभी मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ एक लड़की का बिहेव बहुत ही ख़राब था, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे को स्टार्टिंग में बुरा लगा उसका बिहेव, लेकिन बाद में ऑफिस की बात बता रही हूँ, बाद में क्या हुआ कि बाद में मैंने उसके लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट किया कि थैंक यू यूनिवर्स, ये लड़की मुझे जो समझा रही है, ये मुझे समझ में आ रहा है कितना अच्छा समझाती है, ये अच्छी है नेचर में, लेकिन इसको थोड़ा गुस्सा है क्योंकि इसकी सिचुएशन वैसी है कि ये गुस्सा करती है, बाकी ये नेचर वाइज अच्छी है। इस टाइप से मैंने उसको लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने विद इन 1 वीक मैंने उसके अंदर इतना चेंजेस देखा। वो लड़की आज मुझसे सबसे अच्छे से बात करती है, बहुत ही अच्छे से बात करती है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ये एकदम
ट्रू स्टोरी आपको बता रही हूँ, मेरा कोई बनावटी नहीं होता है इसमें, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड फील करना नेगेटिव सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ में पॉजिटिव देखने लग जाए, उस सिचुएशन को थैंक यू बोलने लग जाए, तो आप सच में उस सिचुएशन में चेंजेस देखोगे। तो आप क्या करोगे, 10 चीज़ें लिखोगे, कैसे भी लिखोगे, लेकिन लिखोगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, लेकिन आप उसको स्किप मत करना। 5-7 नहीं लिखना, 10 लिखना है, और विद मतलब क्वेश्चन के साथ, बिकॉज के साथ, कि क्यों आपको ये पसंद है, क्यों आप इसके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, ये लिखना है। और उसके बाद में मतलब एक लाइन लिखोगे, फिर थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है, थैंक यू, और इतना दिल से लिखना है, ग्रेटफुल फील करना है। आप सच में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस ग्रेटफुल, इस थैंक यू वर्ड से। मैंने ये अपना के देखा है ये वर्ड, और इससे बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो मैजिकल हो जाती है। अगर आप नए साल में जा रहे हो, न्यू ईयर में, अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो, अभी क्या है, अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उससे और क्या बुरा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत, अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत बेकार है, तो अगर आप उसमें थोड़ा, अगर अपने आप को टाइम दे दोगे, 28 डेज़ आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, और उसके मैजिक के लिए वेट करोगे, तो आपके साथ ज़रूर मैजिक होगा। बट आप लॉजिक लगाओगे हर चीज़ में कि ये कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने तो बोला था, ये वो कुछ भी लगाओगे तो नहीं होगा। आपका ट्रस्ट ही सबसे ज़्यादा काम करेगा इस पर। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यही इसका मेन क्रक्स होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं तभी तो हमारे काम होते हैं। अगर हम भगवान को बिलीव ना करें, सोच लें कि नहीं होगा ये तो भगवान से, तो कैसे होगा। हमारा बिलीव जो है, बिलीव सिस्टम ही जो है वो आगे लेके जाता है, कोई भी काम में हमें सक्सेस दिलाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।